प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी के सामने कुछ और बातें लेकर आता हूं, जैसे कि दुखी पीड़ित लोगों की मदद करना। उसके विषय में उन लोगों को मैं समाचार देना चाहता हूं जो आज दुखित और पीड़ित नहीं है, जो गरीब नहीं है, उन सभी को मैं सुनाना चाहूँगा। उन गरीब लोगों के लिए वचन आपके अंदर से लागू होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके पास अगर समय होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को आपने शुरू कर लिया है तो आखिरी तक आपको देखने के लिए हौसला और हिम्मत चाहिए। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे, जैसे कि दुखी पीड़ित और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञाओं में से एक है। यह हमें प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों का बोझ उठाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेज द लॉर्ड। महान अनुभूति आपके अंदर होना चाहिए। महान सभ्यता, महान विचार, महानता आपके अंदर होना चाहिए। जो वचन मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो दूसरों का बोझ उठाना चाहिए और आपको प्रेरित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि सहायता करने के बारे में बाइबल के प्रमुख वचन यह है कि यहाँ दिए गए हैं। आइए देखते हैं रोमियो उसका 12 का 15 वचन। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यह वचन रोमियो के अंदर लिखा गया है, लेकिन आपको पढ़कर सुन लेना चाहिए। आप पूरा वचन पढ़िए। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा वचन पढ़कर सुनाना चाहूँगा। हो सकता है तो आप अपनी बाइबल निकालिए और अपनी बाइबल में से पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आनंदित है उनके साथ आनंदित होना चाहिए, जो दुखी लोग हैं उसके साथ दुख भी मनाना चाहिए, जो रोते लोग उनके साथ आप रो भी सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे लोग हैं जो रोने के लिए मना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो वहां अगर आपको रोना आ रहा है तो हम रोक नहीं सकते। आपको रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग आनंदित है, कुछ लोगों का काम अच्छा हो रहा है, सक्सेस हो रहे हैं, आनंदित है, खुश है। किसी ने कुछ बातों में विजेता पाई है, प्राप्त किया, उन्होंने विजेता जीत पाई है, तो उसमें आप आनंद मना सकते हो। उसमें कोई भी जलन की बात नहीं है। काफ़ी लोग जलते हैं, कुछ लोगों का जीत होता है, विजय होते हैं, तो उनको देखकर लोग जलते हैं। लेकिन आपको और मुझे जलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके साथ आनंदित होना है। ठीक है। तो आपको मैं ये इस बात को मद्देनजर क्यों रख रहा हूँ, बीच में क्यों रख रहा हूँ कि आपके अंदर आनंद है, लेकिन आनंद बांटना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर समझ लीजिए आप दुखी है, प्रॉब्लम में, परेशानी में, अगर आपको अगर जान लिया किसी व्यक्ति ने तो आपके दुख में वो व्यक्ति भाग ले सकता है। आखिर आपने नहीं बताया दुख, वो अलग बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर आगे वचन पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन। एक दूसरे के बारे में, ये एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को बोझ को उठाना है और इसी रीति से मसीह यानी यीशु मसीह की व्यवस्था, यीशु मसीह के नियम को पूरा करना है। यीशु मसीह ने एक दूसरे का भार उठाया, बोझ उठाया, दुख तकलीफ देखा, सहन किया और उन्हें सहायता मदद किया। दुख में सुख में उनका सहयोगी बना रहा। तो वही आपको अपने जीवन में लागू करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे का दुख और तकलीफ को समझना है। साथ ही साथ आपको यह भी करना है कि यीशु मसीह के नियम को पूरा करना है, यह सब सहन करते हुए, यह सब उठाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो कंगाल पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके इस काम का बदला उसे देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कंगाल के ऊपर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है। ऐसे बातें आ रही हैं, समझ रहे? और उसके बदले में वो उसे देगा, यहोवा परमेश्वर देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब यहोवा परमेश्वर का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे उधार दे रहे हो, समझ रहे? अपने हिस्सों में से अपनी दया दे रहे, समझ रहे? अपनी दया कंगाल के ऊपर डाल रहे हैं, समझ रहे? तो समझ लीजिए कि यहोवा को आपने उधार दिया है। क्या दिया है? समझ रहे? कंगाल के ऊपर दया करके आपने बड़ा उपकार किया।
समझ रहे? आपने कंगाल के ऊपर दया नहीं किया तो आपने अपना घाटा भी किया और परमेश्वर का भी फायदा नहीं किया। समझ रहे? अगर आपने कंगाल के ऊपर दया किया तो यहोवा का फायदा हो गया। क्या फायदा? आपको कुछ और दे, वो यहोवा परमेश्वर आपको कुछ और देगा, अपने तरफ से देगा। आपने दिया कंगाल को, परमेश्वर देगा आपको। समझ रहे? समझ रहे मेरे भाइयों बहन? आपने दिया कंगाल को तो परमेश्वर देगा आपको। कंगाल को दिया तो परमेश्वर को आपने दिए बराबर हो गया। तो वो परमेश्वर आपका दिया हुआ रखेगा नहीं, बल्कि वो दुगना आपको लौटाएगा। यहाँ लिखा कि जो कंगाल पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके इस काम का बदला उसे देगा। प्रेज द लॉर्ड। वह का मतलब यहोवा परमेश्वर, उस जो भी काम आपने कंगाल के ऊपर किया है उसका बदला वो आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर आप उम्मीद मत रखना कि वो आपको फिर देगा। वह इंसान जो कंगाल है, कंगाल के ऊपर आप आशा नहीं रखना। आपने कंगाल को दिया है तो आशा आपकी यहोवा के ऊपर होना चाहिए, यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर तो आपका दिया हुआ याद रखेगा, वो भूलता नहीं है। वो भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं है। आपके और मेरे समान वो याद कम शक्ति वाला नहीं है। याद शक्ति कमजोर नहीं है परमेश्वर की। नग नग भर की बातें और हमेशा की जो आपने किया है वह सब ख्याल है उसको। समझ रहे मेरे प्रिय दर्शकों? समझ रहे ना आप? तो आपने कंगाल के साथ भला किया तो समझ लीजिए कि उसका बदला आपको कंगाल की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से मिलेगा। यहोवा को दिए बराबर हो गया। कंगाल के ऊपर आपने दया किया, कंगाल का आपने फायदा किया, उसकी जरूरतें पूरी करी। समझ लेना कि आपने यहोवा के साथ किया। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगर नहीं समझते, जितना समझते उतना तो करो, कोई हरकत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि आगे बताता हूं उसका बदला यहोवा देगा आपको। पहला यूहन्ना उसका 3:17 जो कोई इस संसार की संपत्ति रखता है और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस नहीं खाता तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रहता है। समझ रहे? अगर जिसके पास संसार का धन दौलत माल मिल्कत है और अपने भाई के ऊपर तरस नहीं खाता, अपने भाई को मदद नहीं करता, अपने भाई की सहायता नहीं करता, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम किस रीति से दिखेगा, किस रीति से पता चलेगा? नहीं है उसके अंदर। अगर भाई के ऊपर तरस नहीं खाता, उसके ऊपर भलाई नहीं करता, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम किस रीति से ठहर पाएगा? है ना? कंगाल क्यों, यानी कि अपने भाई को गरीबी में देख रहा है, गरीबी में वो भाई चल रहा है, परेशानी में है, लेकिन वो धनवान जो अमीर व्यक्ति है जो अपने भाई के ऊपर तरस नहीं खाता, वो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम किस रीति से रह पाएगा? किस रीति से उसके अंदर प्रेम है? यारो, जो आप मेरी ओर से सुन रहे हैं वो सच्ची बात है। अगर आपके पास धन दौलत माल मिल्कत है और अपने पड़ोसी भाई के ऊपर या फिर अपने सगे भाई के ऊपर आपको प्रेम नहीं नजर आ रहा है या फिर आपका प्रेम नहीं उमड़ रहा है, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम किस रीति से रह सकता? किस रीति से रह सकता? बताइए, सुनाइए। नहीं सुना सकते आप उसके पर तरस खाइए, आप उसकी मदद कीजिए, आप उसको सहायता कीजिए और उसको गरीबी से बाहर निकालिए। जहां तक आप है वहां तक आप उसे ले आइए, बराबरी में लाइए। समझ रहे हैं आप साफ सुथरा है, आप खुश है, तो उसे भी साफ सुथरा कीजिए और उसे भी खुश कीजिए जो आपका भाई है। भले आपका पड़ोसी है, वो आपका भाई है, आपके साथ और आपके पड़ोस में रह रहा है। उसको कैसे आप दुख में देख सकते हैं, कैसे शानदार जिंदगी आप यानी कि रह सकते,
उसको देखते हुए। अगला वचन याकूब की पत्री उसका 1 का 27 वचन, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल शक्ति यह है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेना। बाकी आप पढ़ लेना। परमेश्वर के सामने एक शुद्ध बात यह है, विधवाओं की सुधि लेना, अनाथों की सुधि लेना। यह महत्वपूर्ण बात है। दुखी है, पीड़ित है, समस्या में है, बेसहारा है, आंसू बहा रहे हैं, उनका सहारा बन जाओ। तब जाके पता चलेगा तुम्हें ईश्वर का गुण निभाना कैसा है। शानदार बंगलों में, शानदार वीआईपी ट्रीटमेंट में, वीआईपी क्या बोलना चाहिए, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन उन गरीबों के ऊपर कभी नजर डालने की कोशिश करी? उन दुखी और तकलीफ लोगों के ऊपर कभी नजर डालने की कोशिश करी? नहीं करी। तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर कैसे रुक सकता है, कैसे हो सकता है? परमेश्वर का प्रेम जो है उमड़ता है दुखियों के तकलीफ को देखकर, जो बेसहारा है उनके तकलीफ को देखकर सहारा देने का मन होता है। क्या है आपके अंदर? अपने अपने कलीसिया के लोगों को सहारा देंगे? अपने अपने मिनिस्ट्री वालों के साथ ही अच्छा व्यवहार करोगे? बिल्कुल नहीं। आम जनता के लिए अपने मन को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप बाइबल के वचनों को गहराई से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए और ऐसे वचनों की खोज कीजिए जो आप आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के नजर में हीरो बने। लोगों की सेवा में लगोगे आप, लोगों के नजरों में आप एक हीरो बनेंगे। जैसे आम जनता की सेवकाई में कुछ राजनीतिक करने वाले लोग बड़े हुए हैं, उनके पीछे काफ़ी लोग लगे हुए भी हैं बदनाम करने के लिए, लगेंगे ज़रूर बदनाम करने के लिए। अगर आपको कोई बदनाम नहीं करता है तो आप किसी काम का नहीं है। अगर आपके पीछे कोई पड़ा है विरोधी, आपका नाश करने के लिए, आपके छवि बर्बाद करने के लिए, या फिर आपका विरोध कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कुछ है परमेश्वर की नज़र में। आपको कोई नहीं सता रहा है, आपको कोई बदनाम नहीं कर रहा है, आपको कोई नीचे क्या बोलना चाहिए, गिराने के लिए कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहा आपको। आप किसी काम के नहीं है, समझ रहे? आपको कोई विरोध कर रहा है, आपके ऊपर कोई अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहा है, तो आप नंबर 1 है, हीरो है। समझ रहे? आप नंबर 1 है। क्योंकि जिस पेड़ के ऊपर फल है उसे जरूर पत्थर मारेंगे लोग, और जिस पेड़ के ऊपर पत्थर नहीं लगते, समझ लेना उसके ऊपर फल ही नहीं है। आपके विरोध में, आपके खिलाफ में आपको चिड़चिड़ करवाएंगे लोग, या फिर आपको छोड़कर लोग भागेंगे। समझ लेना कि आप कुछ है, सच्चाई की ओर जा रहे हैं, तो आपको पब्लिक छोड़कर भागेगी। आपके कलीसिया के और आपके सदस्य लोग और आपके परिवार के सदस्य लोग आपको छोड़कर भागेंगे। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? लगातार आगे की ओर बढ़िए। प्रभु की नाम की सलामती आपके साथ बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।